हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मोड ऑफ वे ऑफ लर्निंग। जहाँ दोस्तों आज हम लोग दास गुप्ता एंड मेरी मैथ्स बुक से कंपाउंड टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आज एक्सरसाइज 1C का 25 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो देखते हैं कि आज कैसा रहता है आज का वीडियो। चलिए, कह रहा है ए सम ऑफ मनी, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है ए सम ऑफ मनी 4000 इज इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड रेट। सोचना नहीं है, 4000 इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 4000। बोलेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और रेट भी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 8% क्या हो गया बच्चों, रेट हो गया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया है। करा फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जो है ना वो 10% रेट कर देता है, यानी ये हो गया 8% फॉर फर्स्ट ईयर। ओके बच्चों, और रेट हो जाता है 10% फॉर सेकेंड ईयर। कोई दिक्कत है। तब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, यानी अमाउंट निकालना है A इक्वल टू व्हाट आफ्टर 2 ईयर, यही कह रहा है। अब आप समझेंगे बच्चों, अगर हम लोगों को समझिएगा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 अगर कहता है और इस पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 ईयर का है तो इसी तरह से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर 3 ईयर होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते, यही हुआ पावर का मतलब। तो यहाँ कह रहा है कि बच्चों वेरिएबल रेट है, एक बार में 8% लेना है तो यहाँ पे हम लोग 8% ले लेंगे और दूसरे बार में 10% तो यहाँ पे 10% ले लेंगे। इसी को कहते हैं रेट बदल जाना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो है ना वेरिएबल रेट ऑफ CI, दैट इज यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, कोई हार्ड इसमें नहीं है। अब देखिए, तब इसी तरह से हम लोगों को बनाना है। देखिए बच्चों, तो ये हो गया अमाउंट इक्वल टू P इंटू ये जो है ना रेट, इसको 1 सपोज कर लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए और इसको R2 सपोज कर लेंगे सेकेंड ईयर का है तो ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100, बस यही मेथड है। वेरिएबल R3 R4 सो हम चले जाएगा। तो हो गया 4000, 1 प्लस R है 8 बाय 100, 1 प्लस 10 बाय 100, यही हो गया। देखिए बच्चों, ये कैंसिल हो गया और क्या करेंगे, नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि 0 रहने देंगे। तो ये देखिए इजी वे में इसी तरह से होगा 4000, इधर से 108 बाय 100 इंटू इधर से 10 1 11 बाय 10, तो ये इस तरह से हम लोग इंटू कर देंगे कि 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अगर कट कर लेता इसको तो ये गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा 4 इंटू 108 इंटू 11। आप देखेंगे 8 4 जा 32 और 4 इतना हो गया इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 2 रख दीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए 5, फिर इस दोनों को ऐड कीजिए 7 और फिर कैरी नहीं है तो 4, और यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यही है आपका आंसर। बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन था, तो बिल्कुल बच्चों ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल रेट फॉर CI का यही कॉन्सेप्ट है। तो कुछ भी नहीं करना है, अलग अलग तरह का रेट होगा या किसी 2 ईयर का भी रेट सेम होगा, तीसरा ईयर नहीं होगा तो भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस। ये यानी कह रहा है कि आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल को आप P सपोज कर लीजिए, अमाउंट दिया हुआ है, लैंग्वेज समझते हैं ना। व्हाट सम ऑफ मनी, कौन सा मनी, विल अमाउंट जो हो जाएगा टू इतना 5724, तो 5724 इन 2 ईयर, तो टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर। इफ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 6% एंड 8% सक्सेसिव ईयर। 2 ईयर का है लेकिन रेट जो है ना बच्चों फर्स्ट ईयर के लिए है कितना
क्या है 6% और सेकेंड ईयर के लिए है 8%। तो 6% और R2 हो गया हमारा कितना 8%। तो फिर समझ में आ रहा है कि कोई डाउट नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ अमाउंट सिर्फ दे दिया तो कोई बात नहीं है। A इक्वल टू क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है P ना, ठीक है। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100। बोले हाँ सर कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं है। चलिए तो हमारा है 5724 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 है हमारा 6/100, R2 है हमारा 1 प्लस R2 है 8/100। तो बच्चों जीरो को कैंसिल करके क्या फायदा होगा, हम लोग जीरो को कैंसिल नहीं करेंगे। 5724 इक्वल टू P इंटू देखिए 106/100 इंटू 108 हो जाएगा और बाय 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए P इक्वल टू हो जाएगा 5724 इंटू 100 इंटू 100, इधर से इधर चला गया और ये P के साथ इंटू में है तो यहाँ जाके बाय हो जाएगा 106 इंटू 108 हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह का जब टर्म आ जाए तो मैं आप लोगों को यही सिखाता हूं कि ये बच्चों देखिए 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, यहाँ है 4, कुछ ना कुछ है जो कि इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो चलिए इसी से डायरेक्ट कटाएं। देखिए ये हो जाएगा बच्चों 5 टाइम्स में हो जाएगा 530 होगा। बोलेंगे हाँ सर ठीक है 530 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा हमारा 42 और 4। अब आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, इतना है ना, ये बच गया और ये 4 टाइम्स में देखिए ये कट गया। समझ में आया बच्चों, ये देखिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। 500 था तो 500 से 5 में और ये 4 था, 6 4 जब 4 होता तो ये कट गया, ये कैंसिल हो गया। ये देखिए ये इससे 2 टाइम्स में कट गया और ये इससे 50 टाइम्स में कट गया। तो ये P इक्वल टू हो गया हमारा 5000 रुपीज। बोलेंगे वाह सर बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है 5000 रुपीज, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप कटपुट करेंगे और थोड़ा सा अपना माइंड को अप्लाई करेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी माइंड से देखिए। क्या कह रहा है ए सम ऑफ मनी 40,000 इज इन्वेस्टेड। तो प्रिंसिपल हो गया ना, शुरू में इन्वेस्टेड है तो 40,000 क्या हो गया इन्वेस्टेड हो गया, ठीक है। इज इन्वेस्टेड, रेट है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। रेट है हमारे पास 10% फॉर टाइम है 3 ईयर, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है 3 ईयर। इन फर्स्ट 2 ईयर इंटरेस्ट रिकाउंट ईयरली। तो फर्स्ट 2 ईयर ईयरली ले रहा है और देन इट इज रिकाउंटेड हाफ ईयरली, यानी 3 साल में ये इस तरह से हो गया कि 2 ईयर क्या लिया बच्चों ईयरली लिया, फिर उसका माइंड बदल गया वो हाफ ईयरली लेने लगा। तो आप कहेंगे कि सर ठीक है ईयरली में तो कोई दिक्कत नहीं है, ईयरली में R1 जो है वो हमारा 10% रहा होगा, सेकेंड ईयर भी 10% रहा होगा, लेकिन R3 जो है हाफ ईयरली के केस में आपने कहा था कि हाफ ईयर है बच्चों 3 ईयर है तो 1 साल बचा। देखिए 1 साल में ये हुआ, दूसरे साल में ये हुआ, थर्ड ईयर में जो 1 ईयर बचा 2 ईयर के बाद, समझिए ये हो गया 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर, और थर्ड ईयर में जो 1 साल का पीरियड है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या तो हाफ ईयरली का केस है। और रेट जो है बच्चों उसको 2 से डिवाइड करेंगे, R/2 करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10/2 करेंगे, यानी 5% रेट हो जाएगा और टाइम फिर क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे हाफ ईयरली का केस। यानी R3 में क्या हो जाएगा रेट हमारा 5%। और ये 1 ईयर बचा तो आपको 2 साल लेना पड़ेगा, यानी R4 भी लेना पड़ेगा, कितना परसेंट 5%। तो ये 2 साल हो गया और फिर ये 2 साल हो गया। बोले समझ में आ रहा है, तो बोले सर थोड़ा सा डाउट है। तो बच्चों फिर से आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, सेम वही चीज मैं क्यों रिपीट करूं, इसीलिए आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। तो ये हमारा इस तरह का रेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग अमाउंट इक्वल टू क्या करेंगे P
P इंटू 1 प्लस R1 बाय इतना इस तरह लिखेंगे, समझ में आ रहा है। देखिए 4000 ये P हो गया 40,000, 1 प्लस R/100 यानी 10% बाय 100, 2 साल के लिए लगेगा 10 तो पावर 2 लिख देंगे। बोलिए ठीक है सर। फिर 2 साल के लिए 5% लगेगा क्योंकि हाफ ईयरली का केस है, तो ये लैंग्वेज में आप लिख लेंगे, है ना, बिल्कुल लिख लेंगे ये आप, इन केस ऑफ हाफ ईयरली, है ना। तो चलिए, तो फिर क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस 5/100 पे स्क्वायर। बोलिए हाँ ठीक है सर, यही हो गया 4 साल पे। तो 40,000, ये देखिए ये 0 है तो कटा देंगे, ये नहीं कटाएंगे। क्यों नहीं कटाएंगे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो 11/2 10 हो गया, इस पे पावर 2 इंटू ये हो गया 105 पे पावर इस तरह से 2 हो गया। चलिए ठीक है, देखिए 4 1 2 3 4 0 इंटू 11 का स्क्वायर 121/100 इंटू ये देखिए 105 का स्क्वायर, तो 5 ज्यादा है तो 5 5 या 25 और 105 में 5 और ज्यादा कर देंगे तो 110। ये कल भी मैंने बताया था। 1 2 3 4, देखिए 40 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, इसको कटकुट करेंगे, कर दीजिए, ये आसान लग रहा है 25 से, और ये 25 से ये भी कट जाएगा। 25 4 जा, फिर 25 4 जा और 5 जा, पूरा कट गया। अब क्या हो गया हमारा, अब देखिए 4 4 1 और 121, देखिए 4 4 1, फिर 8 8 2 4 4 1, ये हो गया 1 6 3 3 5 53 36। बहुत अच्छा, तो हो गया बच्चों यही आपका। तो बोलिए कुछ भी नहीं था इस तीनों टाइप के क्वेश्चन में, और ये बहुत ही इजी तरह से बन गया। समझ में आया ना हाफ ईयरली का केस। आप उसको फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, अदरवाइज आप हमें कमेंट कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन में 19 नंबर के क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, 19 नंबर का क्वेश्चन मैंने अधूरा छोड़ दिया था और कहा था कि डिवाइड कर लीजिए आंसर आ जाएगा, बट आंसर नहीं आया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था। तो बच्चों वहाँ कहीं सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आप उसको अपने से फिर से दिमाग लगा के बनाएंगे तो वो बन गया था। उस स्टूडेंट का को भी मैंने सजेस्ट किया तो वो बन गया, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में रॉन्ग है। ओके, तो आप समझ रहे हैं। अब चलिए, अब एक नया टाइप का जो है मिक्स क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम। और इसमें अभी 5 क्वेश्चन है और इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट इसका आज हो जाएगा। तो हमें भी खुशी है कि मैंने 1C को कंप्लीट कर लिया। ये बहुत ही लेंथी टाइप का क्वेश्चन था इसमें। हम्म 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पार्टनर्स अब्दुल एंड महेश टुगेदर लैंड दिस, यानी बच्चों 2 दोस्त मिलके, 2 पार्टनर मिलके एक अमाउंट लेता है, वो कितना है 168,200। तो ये प्रिंसिपल है हमारा 168,200, इतना अमाउंट 2 पार्टनर मिलके ले रहा है। तो आप लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिखेंगे कि मनी लैंड बाय अब्दुल एंड महेश इक्वल टू दिस, है ना। लेट, अब देखिए ये दोनों मिल के लिया, लेकिन प्रिंसिपल ये दोनों है, अब्दुल भी है और इसमें महेश भी है, समझ में आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट अमाउंट लैंड बाय अब्दुल इक्वल टू एक्स, मैंने सपोज कर लिया। तो बच्चों अमाउंट लैंड बाय महेश, महेश ने क्या किया, देखिए एक ने अगर इतना लिया तो दूसरे ने रेस्ट अमाउंट लिया होगा, यानी 168,200 में ये वाला क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा, क्योंकि एक ने इतना लिया तो दूसरे ने इसमें से इतना कम लिया होगा। ये हो गया, ये 2 अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल 2 हो गया। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों, तो यहीं लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अब देखिए क्या हुआ, कह रहा है अब्दुल लैंड्स
फॉर 3 ईयर टू ए पर्सन, उन्होंने फिर अब्दुल को दे दिया, अब्दुल ने 3 साल के लिए किसी को दिया, जबकि महेश ने 5 साल के लिए किसी को दिया, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो कह रहा अमाउंट जो रिसीव किया उतना पीरियड के बाद, कितना पीरियड के बाद, 3 ईयर के बाद, और एक ने 5 ईयर के बाद, तो इक्वल रिसीव किया, यानी अमाउंट दोनों का लास्टली क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो कह रहा है कि आप फाइंड द शेयर ऑफ टू पार्टनर, यानी दोनों का क्या है, ये दोनों का वैल्यू बाद में फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे फॉर अब्दुल, अब्दुल ने क्या क्या किया उसको देखिए। अब्दुल के लिए देखिए, प्रिंसिपल क्या था अब्दुल के लिए, तो बोलेंगे सर पी तो था x, ठीक है, रेट कितना था, तो रेट तो था 5% ही, लेकिन टाइम जो था ना पहला वाला, ये 3 ईयर के लिए दिया। तो बच्चों अमाउंट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे p इंटू 1 प्लस r बाय 100। तो p हमारा x माने थे, है ना, x माने थे ना, ठीक है, p भी मान सकते थे, लेकिन x हमने मान लिया तो कोई बात नहीं। 1 प्लस r है हमारे पास 5 बाय 100 टू द पावर 3, 5 है ना, अब्दुल के लिए 5% ही है, अब्दुल के लिए नहीं, दोनों के लिए तो 5% ही है, टाइम 3 ईयर है। ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल करेंगे क्या, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 105 बाय 100 x इंटू 105 बाय 100 टू द पावर 3, ये हो गया अब्दुल के लिए। फिर क्या लिखेंगे, फॉर महेश, महेश के लिए क्या हो गया, महेश के लिए हो गया प्रिंसिपल बच्चों ये वाला प्रिंसिपल हो गया, और रेट 5% ही था, लेकिन टाइम कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 5 ईयर के लिए दिया था, तो बोले ठीक है 5 ईयर के लिए दिया, तो इसके लिए अमाउंट क्या हो गया, तो p इंटू 1 प्लस, तो p है हमारे पास 6800 माइनस x, इतना बड़ा p है, ठीक है, 1 प्लस r तो वही है बाय 100 टू द पावर 5। ओके बच्चों, अब यही क्वेश्चन कह रहा है, सिंस, समझिएगा, सिंस बोथ, है ना, क्वेश्चन क्या है लैंग्वेज, कह रहा है दे रिसीव आर इक्वल, अमाउंट दे रिसीव, तो बोथ रिसीव इक्वल अमाउंट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम, कौन कौन पीरियड ऑफ टाइम, एक का टाइम 3 ईयर और दूसरे के लिए 5 ईयर। ओके बच्चों, तो क्या हो गया देखिए, दोनों का अमाउंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। इसका अमाउंट क्या है, x इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 टू द पावर 3 इक्वल टू ये वाला 168,200 इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 टू द पावर 5। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अभी मैं दिखा रहा हूं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ इंटू में है, यहाँ भी इंटू, यहाँ देखिए छूट गया, यहाँ माइनस एक्स भी था इंटू में, हाँ यहाँ इंटू में है, देखिए ये 3 पावर इसका 2 पावर से कट गया और 3 से ये 2 बच गया, समझ रहा है ना, ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो ये पावर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उस तरह कट गया। x इक्वल टू यहाँ बच गया हमारा 16200 माइनस एक्स इंटू, इसको सॉल्व कीजिए 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि इसको कट कर दीजिए, आसान रहेगा। ये हो गया हमारा 5 1 जा 5 25 जा, ये हो गया 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। तो चलिए बच्चों इसको इससे इंटू करिए, x इक्वल टू 168,200 माइनस एक्स इंटू 21 का स्क्वायर 441 बाय 400, ठीक है। अब आप इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा पता है, दिस इंटू दिस माइनस एक्स इंटू दिस। बोलेंगे यस सर, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इससे ये 2 0 कैंसिल हो जाता है, x प्लस वो वाला लाएंगे तो 441 x बाय 400
इक्वल टू इधर बच गया 168200 इंटू 441/4 ये बच गया। देखिए बच्चों इधर से इसको 400 और ये 441 841x/400 इक्वल टू, इसको इंटू करना तो बहुत टफ हो जाएगा ना, तो इसको उसी तरह से लिख देते हैं 8200 इंटू 441/4। ये देखिए कैंसिल हो गया 100 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए बच्चों ये इससे देखिए कट रहा है, यही तो है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये 2 टाइम्स में इससे ऊपर ऊपर कट गया, तो ये हो गया हमारा 200। आप देख रहे हैं ये 200 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200 इंटू ये 100 और इंटू 441, तो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 2 पे 40 1 2 3 40, ये हमारा आंसर हो गया। तो 88,200। ओहो इक्वल टू 1682 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा ना बच्चों, ये कटा दिए हैं, ये हो गया इंटू 441 इतना बचा, और बाय ये वाला 4 नहीं कटाए हैं, याद रखेंगे ये। आप कहेंगे कि सर इसको इंटू करें क्या, देखिएगा नहीं करना है इंटू, आपको ये समझ में आएगा कि क्यों नहीं करना। देखिए 4 इधर से हो जाएगा 400 और ऐड होगा तो हो जाएगा 4 4 841x/400 इक्वल टू 1682 इंटू 441/400। देखिए 4 से ये नीचे नीचे कट गया, और ये देखिए 2 टाइम्स में ये कट गया। बोले वाह सर, यही तो हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो x इक्वल टू ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200 इधर से हो जाएगा इंटू 441, यानी हो गया 88200। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा अब्दुल का लैंड। तो लिख लेंगे 10 अमाउंट लैंड बाय अब्दुल इज दिस, और यही आपका आंसर है। तो बच्चों ये हो गया अब्दुल का, तो फिर महेश का क्या होगा, तो आप यहां देखेंगे महेश का क्या होगा। तो महेश ने जो लैंड किया था वो क्या था 168200, और इसमें -x, तो -x का मतलब क्या हो गया, -x का मतलब हो गया हमारा 88200 88200। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 00008, यानी हो गया हमारा 80,000। तो एक आंसर ये हो गया बच्चों, और एक आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ही उलझा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको बना दिया। चलिए बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है 2 पार्टनर A and B borrow equal sum of money from a lender। तो चलिए इक्वल सम ऑफ मनी, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कितना क्या वो नहीं पता है, तो लेट अमाउंट borrowed by A and B इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया P, इतना बात ठीक है। कह रहा है कि A borrows at the rate 12% per annum for 1.5 year। तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए इक्वल टू दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर, यही है नहीं 12% है, तो 12%। ओके बच्चों, चलिए पहले इसका, फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली, ठीक है, जबकि बी बोरोज 10% पे सेम पीरियड ऑफ टाइम हाफ ईयरली के केस में। तो पहले ए का बात कर लेते हैं हम लोग। ए ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है 12%,
देखिए बच्चों, जब टाइम इस तरह से मिक्स में दिया हुआ हो ना, तो इसको मैंने बताया था कि 1 + 1/2 ईयर, यानी पहले हम लोग 1 ईयर के लिए फाइंड कर लेंगे, उसके बाद 1/2 ईयर को हम लोग हाफ ईयरली समझ के हम लोग इसको फिर से कंपाउंड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव क्या कहता है कि रेट अलग अलग हो जाता है। तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए देखिए अमाउंट हम लोग निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो P है P × 1 + R/100। तो R तो फर्स्ट ईयर में यही लगेगा, क्या लगेगा 12/100 टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। इनटू अब सेकेंड ईयर में देखिए हाफ ईयर है बच्चों, तो हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, रेट आधा कर देते हैं 1/2 यानी 6%, और टाइम अगर 1/2 है तो इसको डबल कर देंगे यानी 1 ईयर हो जाएगा। दैट मीन्स आप ये देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर मतलब हाफ ईयर में ये केस हो जाएगा कि 1 + 12% नहीं लेके क्या ले लेंगे बच्चों 6%, ठीक है, और इस पे पावर हाफ नहीं लेके क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं बच्चों। ये अभी इससे पहले हमने सक्सेसिव लगाया क्वेश्चन नंबर पिछले वाले में 27 में हमने सक्सेसिव लगाया था, उससे पहले 28 में भी लगाया था। ओके, ये कहता है कि अगर रेट अलग अलग हो तो हम लोगों ने रेट को ही चेंज कर लिया। अगर 1.5 ईयर था तो 1 ईयर के लिए 12% और हाफ ईयर के लिए 6% कर दिया, और हाफ ईयर नहीं समझ के 1 ईयर को समझ लिए, और यही है हाफ ईयरली का केस। तो इस चीज को आप याद रखें, इस चीज को आप समझे, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर जो दूसरा मेथड है बच्चों वो आपके माइंड से ऊपर से जाएगा, और दूसरा कैलकुलेटिव इतना होगा फिर रूट में आ जाएगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा, है ना। जबरदस्ती नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अमाउंट इक्वल टू हो गया P × देखिए ये क्या हो जाएगा, क्या करना है 112/100 × 106/100, ये हो गया बच्चों हमारा अमाउंट। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, कह रहा है B borrowed 10% सेम पीरियड ऑफ टाइम हाफ ईयरली के केस में, और अंत में कह रहा है A हैज पे दिस मोर इंटरेस्ट। क्या कह रहा है समझिए कि इसका अमाउंट इतना हुआ और दूसरे वाले का अमाउंट क्या हुआ, पहले उसको देख लीजिए। तो बच्चों फॉर ये किसके लिए था, ये था हमारा फॉर ए के लिए था। ए 2 पर्सन है ए और बी, ये हो गया फॉर बी के लिए अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, तो बी के लिए पहले डाटा लिख लेंगे। बी के लिए प्रिंसिपल जो है बच्चों वो P ही है, R है इसका है 10%, और टाइम है इसके पास वही 1.5 ईयर, बट हाफ ईयरली का केस है। इन केस ऑफ हाफ ईयरली तो रेट हो जाएगा हमारा बच्चों 10/5%, और टाइम हो जाएगा हमारा 3/2 × 1 नहीं 2 यानी हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा कट के क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5%। तो चलिए ये हो गया हमारा रेट 5%। तो इसका अमाउंट तो डायरेक्ट निकलेगा क्योंकि रेट इसका सेम है 3 ईयर के लिए, तो P × 1 + R है 5/100 टू द पावर 3। ये हो गया। बोलेंगे हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाला बात है बच्चों कि A हैज टू पे 295.7 रुपीज मोर एज इंटरेस्ट देन फाइंड दिस, है ना, कहना प्रिंसिपल फाइंड कीजिए। तो बच्चों ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो मैं ये आपको कहूंगा कि आप इस दोनों का भी अगर डिफरेंस निकाल देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को हटाने के बाद जो होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट बन जाता है। तो दोनों का प्रिंसिपल बच्चों यहाँ सेम है। दोनों का प्रिंसिपल क्या है, देखिए अमाउंट कैसे बना होगा P + I बना होगा, ठीक है ना, इसमें भी P + I बना होगा, और I दोनों का अलग अलग है, तो P कैंसिल हो गया होगा। तो यही बच्चों अमाउंट ही
डिफरेंस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट का भी डिफरेंस फाइंड हो जाता है। मैं दोनों चीज करके आपको दिखा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए, क्या है ए हैज टू पे दिस मोर इंटरेस्ट, ए हैज टू पे 295.75 मोर इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का डिफरेंस कर देंगे, अमाउंट फॉर ए माइनस अमाउंट फॉर बी। यही बच्चों ये अमाउंट है, अमाउंट फॉर बी, इसी को माइनस कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। दैट मीन्स मैं मिटा रहा हूं, बहुत कैलकुलेटिव है इसमें। देखिए ये मिटा दिए, इसका कोई काम नहीं था इस डाटा का, और ये आप लिख लिए होंगे, ये वाला भी लिखना था, ये हमने मिटा दिया। देखिए बच्चों ए वाला ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस ये माइनस कर रहे हैं इक्वल टू 295.75। समझ रहा है, क्योंकि ए ने ज्यादा पे किया है इतना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला में छोटा वाला माइनस करेंगे, इसको कट कर लीजिए ना, 25 4 जा, और ये हो गया 53 नहीं 25 4 जा, और ये हो जाएगा 2 4 जा 28 4 जा, और ये हो गया 50 और ये हो गया 50। ये देखिए ये कैंसिल हो गया 20। ठीक है, अब देखेंगे P कॉमन ले लेंगे तो नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 25 5 जा 125 0, और इसको इंटू कर दीजिए 28 इंटू 53, 1484 माइनस ये P कॉमन हो गया, ये देखिए 23 नहीं 21 का क्यूब, 21 का क्यूब फिर आ गया ना बच्चों 9261 बाय 2 का क्यूब 8000, 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1 2 3 8000, ठीक तो था, इक्वल टू हो गया 295.7। ओके इतना हो गया है, घबराना नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो कट रहा है 742 और ये हो गया 625। तो बच्चों ये हो गया हमारा P इंटू, देखिए ये आप इसको एलसीएम नहीं ले पाएंगे इस तरह से, इसीलिए मैं कहूँगा कि 625 इंटू 8000 इस तरह से कर दीजिए, और इधर हो जाएगा 742 इंटू 8000 माइनस 9261 इंटू कितना हो जाएगा 625। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, आप देख रहे हैं 695.75, कुछ भी कटछट नहीं हुआ, यही अफसोस है। P इक्वल टू, और आंसर भी क्या है 29 नंबर का, सिंपल है, तो कुछ कटना चाहिए। 8 2 जा 16 4 8 जा 32 32 33, ये हो गया, इतना हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया है, बट मुझे तो आंसर ला के देना पड़ेगा ना, छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा। ये डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ 00 होगा, और 00 से ये 00 कट गया। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया 5, ये 7 बाय देखिए ये, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू 100, ये 5 से कटा दीजिए, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 5 5 देखिए 29
0.75। देखिए ऊपर ऊपर ये कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ क्या बचा 1। जब P इक्वल टू, याद देखिए ये 10,000 है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 10,000, और यही आपका क्या हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज लेंट आउट ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 20% रेट दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ मनी लेंट, पता नहीं कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए 20%। तो लेट सम ऑफ मनी इक्वल टू P, रेट है 20% और टाइम है 2 ईयर। अब देखेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बीइंग रिकॉर्डेड ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ सेम सम ऑफ मनी इज लेंटेड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड हाफ ईयरली, यानी कह रहा है कि इतना ही अमाउंट अगर लेंट किया जाए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, है ना, सिर्फ क्या हो जाए हाफ ईयरली का केस हो जाए, तो कह रहा है कि इट वुड हैव फेच्ड दिस मोर बाय वे द इंटरेस्ट। फिर वही सेम है जिस तरह से पहले अभी आपने देखा कि आंसर आ गया, आप अमाउंट को कैलकुलेट किए थे तो इजी वे में आ गया था। मैं इस क्वेश्चन में भी अमाउंट को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा और आंसर आ जाना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट से भी कैसे आता है, यहाँ पी कैसे कैंसिल हो जाता है। तो ये हार्ड होगा बच्चों, हम लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है कि इतना मोर, जिस तरह से ऊपर वाले में था 295.75 मोर इंटरेस्ट था, यहाँ पे दूसरा इंटरेस्ट है, क्या दिक्कत है। चलिए एक ही क्वेश्चन है तो इतना है। केस वन में कह रहा है फॉर ईयरली कंपाउंडेड। जब ईयरली कंपाउंडेड हुआ तो प्रिंसिपल क्या हो गया बच्चों, तो कहेंगे सर P हो गया, R क्या हो गया 20% हो गया, और टाइम क्या हो गया 2 ईयर हो गया, ठीक है। तो चलिए अमाउंट हम लोग फाइंड करेंगे, तो P इंटू 1 प्लस R है 20/100 और टू द पावर 2, कोई दिक्कत है। चलिए P इंटू, ये देखिए ये कैंसिल हो गया 5 से, और 5 1 6/5 का स्क्वायर हो गया, यानी 6 36/25 P हो गया। ओके बच्चों, तो मैं इसी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बताया था, जबकि आपको बार बार लग रहा होगा कि यहाँ मोर इंटरेस्ट है सर, तो इंटरेस्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट CI इक्वल टू क्या होगा, तो A माइनस P होगा। तो A हमारा है 36P/25 माइनस P कितना है, P है ये। तो ये हो गया बच्चों, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36P माइनस 25P/25, ये क्या हो गया बच्चों 5 6 11P/25। यही आप कह रहे हैं कि सर CI निकालिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने अमाउंट से ही निकाल दिया था, अब मैं यहाँ CI से निकालूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप उसको भी ट्राई करेंगे, हो सकता है कि CI के केस में अगर करेंगे इस तरह से तो हो सकता है कि उसका कैलकुलेशन इजी पड़े। तो आप ये ट्राई करेंगे जरूर और हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। केस 2 क्या हो गया बच्चों, वो देखिए। तो मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, है ना, बिल्कुल समझिए। और पिछले क्वेश्चन में अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल कर दिए थे, तो हो सकता है कि इतना कैलकुलेटिव हो गया था। तो यहाँ CI भी आप फाइंड करेंगे, मैं भी कल कमेंट में बता दूंगा आपको कि क्या हुआ था। चलिए केस 2 देखिए क्या कह रहा है। केस 2 में कह रहा है कि प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा, यानी P रहेगा। इन केस ऑफ क्या है, फॉर ईयरली कंपाउंडेड, यहाँ लिखेंगे फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडेड। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल P हो जाएगा, रेट हो जाएगा 20% के बदले कितना हो जाएगा 10%, आप समझ चुके हैं। और टाइम हमारा हो गया 4 ईयर, 2 ईयर था बच्चों, बट यहाँ टाइम हो गया हमारा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए यहाँ हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए,
a इक्वल टू ये माइनस कीजिए तो भी आएगा। आप यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सी आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर है 10/100 टू द पावर t और -1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा बच्चों। तो ये हो गया p इंटू 1, ये देखिए कैंसिल हो गया 11/10 और टाइम t, ये फॉर्मूला है ना, तो इस पे कितना हो गया 4 ईयर, तो 4 -1। तो बच्चों p इंटू 11 का क्यूब होता है 1331 और उसका फिर से 11, तो बच्चों हो जाएगा 14641 14641। तो ये हो गया 14641 बाय, ये देखिए 10 जीरो मतलब 40 माइनस ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों p इंटू, ये सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 4641 बाय 12340। देखिए तो ये हमारा सी आई इसका हुआ और ये सी आई दूसरे का हुआ। आप समझ रहे हैं? चलिए तो बच्चों आपको यहाँ क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हाफ ईयरली इट वुड हैव फेच्ड दिस मोर। इस बार कह रहा है कि ये जो हाफ ईयरली वाला है ना ये मोर है, लिखेंगे इन केस ऑफ हाफ ईयरली द इंटरेस्ट इज कितना मोर, तो कहेंगे कि 482 रुपीज 482 मोर देन द ईयरली केस, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं राइटिंग को? चलिए तो हो गया हमारा बच्चों 4641 बाय 4 माइनस p माइनस 11p बाय 25 इक्वल टू ये भी हो गया 482 बिल्कुल। चलिए एलसीएम ले लेंगे तो 1 2 3 4 हो गया 4641p माइनस ये देखिए ये 25 4 जा 100 होता है तो 40 तो 11 4 जा 40 400 ये हो जाएगा। ठीक है ना? आप ये सब समझते ही होंगे। ये हो गया बच्चों हमारा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो गया हमारा 241p बाय 1 2 3 4 इक्वल टू 482। देखिए 2 टाइम्स में कट गया तो कितना हो गया बच्चों p इक्वल टू हमारा हो गया 21234 ओके। तो कितना हो गया 20,000 और आपका यही आंसर है। तो बोलिए समझ में आ गया? मजा आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। तो ये देखिए सी आई फाइंड करके हुआ। हमको तो लग रहा है कि उस क्वेश्चन को और इजी बनाया जा सकता था इसी मेथड से। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, इसी मेथड से आप बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा वो भी क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखने में छोटा है बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी है, या फिर हम अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो ये जाना हुआ कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। तो बच्चों इसके लिए 2 मेथड है। जो पहला मेथड मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसलिए उसको नहीं फॉलो करना है। इसको किस तरह से बनाना है आप देखेंगे। कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली। कह रहा है द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर, यही समझना है, 2 सक्सेसिव ईयर इज 225 एंड 240। फाइंड थर्ड ईयर का पूछा है तो 2 सक्सेसिव ईयर दिया हुआ है बच्चों, यह समझेंगे। गिवन इंटरेस्ट कैसा लैंग्वेज है लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर, इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर दैट इज फर्स्ट ईयर। तो लिखेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन
फर्स्ट ईयर इक्वल टू 225 है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर है कितना 240 इतना है। तो लेट सम ऑफ मनी इक्वल टू पी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, सपोज कर लिए हमने R% है। ओके, अब आप समझेंगे बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट ईयर है, ये क्या है फर्स्ट ईयर है, और ये है बच्चों सेकेंड ईयर। तो याद कीजिए एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जहां फर्स्ट और सेकेंड का बात होता था, तो उसी मेथड से यहाँ हम लोग बनाएंगे। हम लोगों ने मेन सम ऑफ मनी को क्या माना है P, यानी शुरू में जो स्टार्टिंग में है वो है P। तो बच्चों फॉर क्या लिखेंगे यहाँ फर्स्ट ईयर, समझेंगे। और भी कॉन्सेप्ट है जो आपके सर बताए होंगे, बट बच्चों उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा कि मैं खुद इससे पहले वो वीडियो में डालना चाह रहा था, क्योंकि वही आपका प्रॉपर वे है, उससे कैलकुलेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आ जाएगा, फिर आपका मत पूछिए क्या होने वाला है। इसलिए बच्चों इस मेथड से बनाइए, और ये भी परफेक्ट मेथड है, इसमें नो डाउट है ना। चलिए फॉर फर्स्ट ईयर, तो इस तरह के इसमें क्या करते थे बच्चों, I1 फाइंड करते थे। तो इंटरेस्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो क्या होता था PRT/100। बोलेंगे हाँ सर याद आ रहा है। तो चलिए इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर का 225 इक्वल टू PRT/100। ये P कौन है बच्चों, स्टार्टिंग वाला ये वाला P है ना। तो चलिए R भी नहीं पता है, टाइम यहाँ क्या लेंगे, तो आप कहते हैं कि सर टाइम तो 1 ईयर लेते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो PR इक्वल टू हो जाएगा 225 और ये डबल जीरो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो डबल जीरो, ये इक्वेशन 1। बोलेंगे ठीक है सर, इतना दूर तक तो बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए फिर देखिए फॉर सेकेंड ईयर। तो बच्चों फॉर सेकेंड ईयर में क्या होता था, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता था। तो यहाँ देखिए अमाउंट तो निकला नहीं है, तो चलिए अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं, और ये अमाउंट सेकेंड ईयर का नहीं ओवरऑल अमाउंट होता है। तो अमाउंट इक्वल टू P+I, तो P नहीं पता है तो P ही रहने देंगे, है ना। P यहाँ नहीं ना पता है आपको, नहीं, तो P ही है तो P रहने देंगे। और I बोले क्या है, तो आप कहेंगे ये वाला I है, नहीं बच्चों ये I नहीं है, ये प्रिंसिपल और R का मल्टीप्लिकेशन है। I तो क्या है बच्चों, तो I है हमारा 225, तो 225 हो गया। यही प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए, सॉरी यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू P+225 हो गया। तो I2 अब फाइंड करेंगे, तो PRT/100, तो P है कितना, तो बोलेंगे सर ये वाला P है, कितना है P+225 P, और R तो R ही है, और 1/100 दैट इज, ये देखिए I2, तो I2 मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 240 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको इंटू कर देंगे, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा PR+225R बाय, देखिए बच्चों ये स्मॉल कैपिटल हो जा रहा है ना, मैंने यहाँ कैपिटल लिया है, यहाँ भी कैपिटल लिया है, तो यहाँ भी कैपिटल ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R कांस्टेंट है, तो ये भी कैपिटल ले लीजिए, या फिर स्मॉल भी ले सकते हैं। तो चलिए, और ये इधर से जाके यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये 100। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि PR+225R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 240 और फिर 00 ये वाला हो जाएगा यहाँ। देखिए बच्चों PR का वैल्यू है, देखिए PR का यहाँ वैल्यू है कितना है 22500 प्लस 225R इक्वल टू 24000, तो 225R इक्वल टू कितना हो गया 24000 माइनस ये उधर जाएगा 22500। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस
करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 नहीं 1500 हो जाएगा, 00 और 14, हाँ 1500 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ आप देख लीजिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1500 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। और ये डिवाइड हो जाएगा 225, ये मेरा मेथड है कैंसिल करने का। 3 5 या 25 कितना हो गया बच्चों, 25/3। ये क्या हो गया हमारा r निकल गया। लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब देखिए मैं इधर स्पेस नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए यहां बना लेते हैं, किसको मिटाऊं पता नहीं, इसलिए इतना सा रहने देते हैं, कहीं कुछ यूज हो जाए। तो देखिए बच्चों, आपको मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये r निकल गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 समझेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए PR इक्वल टू है हमारे पास 22500, तो P इंटू R देखेंगे क्या है 20/3 इक्वल टू 22500। ओके बच्चों, ये देखिए यहाँ देखिए सिर्फ R लेना है, R परसेंट नहीं लेना है, इसीलिए परसेंटेज नहीं लेना है। ओके बच्चों, आप देखेंगे कि P इक्वल टू हो गया 22500 इंटू 3/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये हो गया 1125, यानी P इक्वल टू हमारा हो गया 7533, ये हो गया P। अब आप बताइए ये कौन सा P हुआ, तो ये ओरिजिनल P है ना, स्टार्टिंग वाला P। बोलेंगे ठीक है सर, तो लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि देखिए उसके बाद अमाउंट फाइंड करना पड़ता है, तो इसका प्रिंसिपल लेते हैं, जैसे ये वाला इसका प्रिंसिपल, तो अमाउंट इसके बाद निकालना पड़ता है, अमाउंट इक्वल टू, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस I2 देखिए कहाँ है, I2 कितना है 240। तो बच्चों यहाँ देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये वाला नहीं लेना है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये वाला लेना है। ये तो हो गया स्टार्टिंग वाला यहाँ पे जो था, तो वो नहीं लेना है। P प्लस 225 और प्लस I2 कितना है 240, तो ये हो गया बच्चों 240। तो चलिए ये प्रिंसिपल, अब देखिए ये हो गया, ये प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर का हुआ। अब ये प्रिंसिपल जो है ना, P अगर अकेला लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल ये वाला है, समझ रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, तो अमाउंट इक्वल टू हो गया 3375, ये हो गया मेन P, समझ रहे हैं। और ये जो अमाउंट निकालते हैं, तो इस साल का सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है, इतना है, और ये P क्या है, ओरिजिनल P है, और ये भी निकला है ओरिजिनल P, तो इस P के बदले क्या रखना पड़ेगा, ये वाला लिख दिए। और फिर 225 प्लस 240 इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 4 2 6 और 6 और 7 7 14 हो जाएगा, और 7 7 14 हो गया, 2 2 4 5 3 8 हो गया, और ये हो गया 38, ये हो गया क्या हमारा बच्चों, अमाउंट हो गया। तो बच्चों देखिए अब निकालेंगे फॉर थर्ड ईयर, समझते हैं। तो फॉर थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल होता है वह सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है। सेकेंड ईयर का जो अमाउंट देखिए, जैसे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट ईयर का, इससे पहले वाले ईयर का प्रिंसिपल ही सेकेंड ईयर का क्या होता है, सॉरी सेकेंड ईयर का अमाउंट ही इसके लिए सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कैसे बनता है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है। तो उसी तरह से एक पहले वाला, उसी तरह से इसका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कैसे बनेगा, तो इससे पहले वाले अमाउंट से बनेगा। ये मैंने एक्सरसाइज 1A में बहुत अच्छे से समझाया। तो ये हो गया प्रिंसिपल, और R कितना हो गया, तो ओवरऑल R देखिए वहाँ है 20/3%, और टाइम हमेशा 1 ईयर लेते हैं। तो I3 इक्वल टू
PRT/100। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बच्चों 3840 इंटू 20/3 इंटू 1/100। देखिए बच्चों ये ऐसे जाकर पलटेगा तो यहीं पे 100 हो जाएगा और ये 2 0 कैंसिल हो गया और ये 3 से ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 8 3 जा, तो इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16 और 12 24 25, तो 256। ये I3 मतलब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। क्या है बच्चों? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर है इतना, और यही आपका क्या है आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा क्वेश्चन था जो एक अलग तरीके से बना और आप ये समझ गए होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए बच्चों 32 नंबर CI एक्सरसाइज 1C का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि मिस्टर ए इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी। तो सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट सम ऑफ मनी इक्वल टू P। सपोज कर लिए टाइम दिया हुआ है फॉर 3 ईयर, तो टाइम लिख दिए हमने 3 ईयर। एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच फेच एन इंटरेस्ट 225, यानी उनको इंटरेस्ट मिला है ना, इंटरेस्ट पे विच फेच एन इंटरेस्ट ऑफ 225, यानी सिंपल इंटरेस्ट पे। दैट मीन्स यहाँ SI दे दिया है आपको कितना, 225। जब SI दे दिया है आपको 225, तो आप यहाँ कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। आप जानते हैं फॉर्मूला, SI इक्वल टू होता है PRT/100। ये जानते हैं कि नहीं? तो SI ही दे दिया है 225 इंटू P नहीं पता, R भी नहीं पता, तो R रहने देंगे। और टाइम तो पता है ना, 3 ईयर बाय 100 है ना। P भी नहीं पता और R भी नहीं पता है। वाह, कि R पता है, R नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है। चलिए बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये 3 से ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 5 75, यानी PR इक्वल टू हो गया हमारा 7500 रुपीज। इक्वेशन 1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, ये केस 1 आप इसको कह दीजिए, क्योंकि केस 1 है। केस 2 में क्या हो रहा है उसको अब देखेंगे। केस 2 में क्या कह रहा है कि मिस्टर बी इन्वेस्ट सेम सम ऑफ मनी। दैट मीन्स इसके लिए भी प्रिंसिपल क्या हो गया बच्चों, प्रिंसिपल P ही हो गया, क्योंकि सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है ना, सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। दैट मीन्स यहाँ हो गया टाइम 2 ईयर। ठीक है, और कहा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्ट द सम ऑफ मनी 2 ईयर एट ए कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, विच इक्वल टू द रेट एट विच मिस्टर ए इन्वेस्ट। वही हुआ कि रेट भी क्या है बच्चों, तो रेट भी यहाँ जो था कितना था, हमने कैपिटल R मान लिया था रेट। यहाँ देखिए, तो ये भी क्या है, रेट R है। ओके बच्चों, तो ये दिया हुआ है और इसको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, वो देखिए, मिस्टर बी अर्न 153 बाय द वे है ना ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसको इंटरेस्ट यानी क्या इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है, तो आप कहेंगे कि इसको मिला है सर 153 रुपीज़ मिला है इंटरेस्ट। तो बोलेंगे ठीक है, आप CI का एक बार फॉर्मूला निकाल लीजिए। CI इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T - 1 होता है। CI दिया हुआ है 153 इक्वल टू P नहीं पता। ठीक है, और ये हो गया 1 + R/100 टू द पावर 3 - 1, क्योंकि नहीं 2 ईयर के लिए ना, तो इस पे 2 ईयर के लिए है ना, कंपाउंड 2 ईयर के लिए कितना हो गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं, तो आप घबराएंगे नहीं, ये सिंपल वे में इसको करते चलना है। इक्वल टू देखिए यहाँ P इंटू, बच्चों ये 11 बजे रात 11:30 बजे अभी रात को मैं इसको रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी
और ये आपको सुबह 6 बजे लगभग ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ हमेशा समझेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर में और 2 जीरो लगेगा, ठीक है ना, और प्लस 2ab, 2a तो 1 है और b के जगह पे क्या है बच्चों, -1। आप देख रहे हैं कि ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों। इधर से इसको इंटू कर देंगे तो PR स्क्वायर बाय 100 नहीं 40 प्लस 2PR बाय 100 इक्वल टू कितना हो गया 153। ये हमने इंटू कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये हट गया, ये हट गया, इंटू कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे 153 इक्वल टू, इसमें देखिए PR स्क्वायर को हम PRR लिख सकते हैं कि नहीं, और देखिए PR का वैल्यू यहाँ कितना है 7500 है, तो 7500 इंटू R बटे 1 2 3 4, 1 2 कैंसिल हो गया, ओके, प्लस यहाँ देखेंगे 2 है और PR के बदले फिर यही रखेंगे 7500 और बाय 1000, ये फिर कैंसिल हो गया। देखेंगे नीचे सारा कैंसिल हो गया है। तो चलिए ये देखिए 75 2 जा 150, यहाँ देखेंगे 153 और उस तरफ से इधर आएगा तो 150 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू उधर हो गया हमारा 75R बाय 100 इक्वल टू, ये देखिए बच्चों ये 3 बचेगा और इधर से 300 इक्वल टू 75R, तो R इक्वल टू क्या हो गया 300 बाय 75 यानी 4 जा, और ये हो गया हमारा 4% आंसर। इतना तो आप समझ गए कि R कैसे निकल गया। अब आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालना है आपको। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी, हाँ वही है। ये जो हमने प्रिंसिपल सपोज किया है, यह देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, PR इक्वल टू इतना, तो P इंटू R कितना निकल गया 4 इक्वल टू 7500। तो बच्चों यहीं से इसको कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 3 हो गया 8 32 30 हो गया 7 5। बोलेंगे सर परसेंटेज नहीं लिया, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए सिर्फ R है, तो R का सिर्फ वैल्यू 4 लेंगे, परसेंटेज में नहीं लेंगे। तो P इक्वल टू क्या हो गया, ये कैंसिल हो चुका है, ये हो गया 1875। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। ओके बच्चों, तो आपका 1C खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग 1B को शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहें और अपना प्यार यूं ही देते रहें। आप अपने सारे ग्रुप में शेयर करके ये कहें कि दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है राज एजुकेशन पे। तो आप हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सुन। 10th क्लास वाले बच्चे मास में बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर एक साथ कमेंट करते हैं, मिनिमम 30 से 40 स्टूडेंट एक साथ एक बार वीडियो देखते हैं, तो उनका वीडियो बनाने में सपोर्ट मिल रहा है। आप भी वैसा ग्रुप तैयार करें तो हम आपका सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, रात के 12 बज चुके हैं, बाय।